दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं। कसम से उनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। सबसे पहली खबर है फिल्म फाइटर के बारे में, जो सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। मंडे को इस फिल्म ने सिर्फ 7.5 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि फिल्म बनी है 300 करोड़ रुपए में। तो अगर एक इतनी बड़ी फिल्म का पहले ही मंडे को इतना कम बिजनेस होता है तो इस बात का सबूत है कि पब्लिक ने इस फिल्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। और मैं फिर से ये कह रहा हूं कि ये फिल्म खराब नहीं है, वाहियात नहीं है, घटिया नहीं है। ये एक अच्छी फिल्म है, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक ने पूरी तरह ये कह दिया है कि भाई ये एरियल वेरियल क्या होता है ये आप जानो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये हवाई फिल्म नहीं देखनी है। हमें तो ऐसी फिल्म चाहिए जिसमें आप जमीन पर खड़े होकर हमें बताए कि आप क्या कर रहे हैं। तो फाइटर के बिजनेस से साबित हो गया कि भाई ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छी फिल्म हमेशा चलेगी ही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अच्छी फिल्म भी नहीं चलती, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गदर जैसी एक खराब फिल्म भी 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है। और ऋतिक रोशन ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा आगे भी कोई हिट फिल्म नहीं बनाने वाला है। ऋतिक ने कहा कि मेरे लिए वो फिल्म बेस्ट है जो सबा को पसंद आए और मेरे बेटों को पसंद आए। इसका मतलब यह है कि ऐसा मानता है कि पब्लिक को उसकी फिल्म पसंद आए या ना आए घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको पब्लिक की चॉइस से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए वो फिल्म बेस्ट है जो उसके घर वालों को पसंद आए। तो भाई साहब, आप ऐसा करो, आप फिल्में बनाओ और घर में ही देखो और ऐश करो। जब आपको पब्लिक की चॉइस से कोई लेना देना है ही नहीं तो आप फिल्में बनाकर थिएटर में रिलीज क्यों करते हो? पब्लिक को क्यों दिखाते हो? क्या जरूरत पड़ी है भाई साहब आपको? और ऋतिक रोशन ने इसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि विक्रम वेधा एक कमाल की फिल्म है। वो भले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो जाए कोई बात नहीं, उसने खुद माना कि मेरी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हुई है, लेकिन मेरी फिल्म कमाल की फिल्म थी, पब्लिक को समझ में नहीं आई थी। अरे भाई साहब, आप लोग इन बबल से कब बाहर निकलोगे? कब सुधरोगे? आप सुधर जाओ, ऐसा ना करो, नहीं तो कैरियर खत्म हो जाएगा। आप यकीन करो भाई, ये पब्लिक जो है बहुत बड़ी चीज है। ये किसी को भी रातों रात सुपरस्टार बना सकती है और किसी को भी 0 स्टार बना सकती है। आप मेरी बात मानो। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है डायरेक्टर नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से इस फिल्म का चर्चा चल रहा है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि भाई इसमें रणबीर कपूर भी है, आलिया भी है। खैर, आज की खबर यह है कि नीतीश ने सन्नी देओल को हनुमान का रोल ऑफर किया था और अब सन्नी देओल ने हामी भर दी है इस रोल को करने के लिए। यानी कि अगर रामायण बनेगी तो वाकई ही बहुत बड़ी फिल्म बनेगी। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है कार्तिक की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में। आज इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और अब कार्तिक अपने बाल बढ़ाएगा और तैयारी करेगा भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए। डायरेक्टर अनीस बज्मी अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग चालू करेंगे मार्च में, और ये दोनों ही फिल्में 2024 में ही रिलीज होंगी। मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया 3 की हीरोइन भी तृप्ति डिमरी ही है और उस फिल्म का प्रोड्यूसर भी भूषण कुमार है। दोस्तों, आज की चौथी खबर पाकिस्तान के सिंगर राहत फतेह अली खान के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि ये बंदा मुस्लिम है, लेकिन अब पता चला है कि ये बंदा एक नंबर का पियक्कड़ है। डेली पीकर सोता है, बिना पिए इसको नींद ही नहीं आती। तो कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि ये सोने जा रहा था और सोने से पहले इसने 2-4 पैग लगाने थे तो इसको बोतल नहीं मिल रही थी। इसको इतना गुस्सा आ गया कि जो इसका चेला है उसको इसने पीट दिया। उससे कहा कि मेरी बोतल कहां गई। राहत को ऐसा शक था कि उसके चेले ने उसकी बोतल चुरा ली थी और खुद पी गया। यही वजह थी कि राहत को बहुत गुस्सा आ गया और राहत ने अपने चेले को खूब धोया। लेकिन मैं पाकिस्तानी लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, आप ऐसे लोगों के भी फैन हैं, ऐसे लोगों के भी गाने सुनते हैं जो रोजाना पीते हैं। अरे ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए भाई। देखो पाकिस्तानी भाई बहनों, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे घटिया लोगों के आपको गाने बिल्कुल नहीं सुनने चाहिए। ऐसे घटिया लोगों का तो पूरी तरह बहिष्कार करना चाहिए भाई साहब। दोस्तों, आज की 5वीं खबर यह है कि पब्लिक ये पूछ रही है कि भाई जबकि फाइटर एक अच्छी फिल्म है तो फिर फ्लॉप क्यों हो गई? क्या वजह है कि पब्लिक इस फिल्म को नहीं देख रही है? कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म फ्लॉप हुई है पिचके हुए मुंह वाले करण सिंह गोबर की वजह से। ये बंदा इतना बड़ा पनौती है कि जिस फिल्म में भी आ जाता है उसका सुपर डुपर डिसास्टर होना तय हो जाता है। आज की छठी खबर है बिग बॉस 17 के बारे में। इस सीजन का विनर बना है मुनव्वर फारूकी। वो पूरे सीजन में घर में यही कहता रहा
कि मैं ट्रॉफी डोंगरी लेकर जाऊंगा, और फाइनली वो ट्रॉफी डोंगरी लेकर चला गया। और जब ये बंदा डोंगरी पहुंचा तो भाई साहब कई लाख लोग सड़कों पर थे उसका वेलकम करने के लिए। लेकिन मुनव्वर की इस जीत से दो लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बहुत ज्यादा दुखी हो गई। एक तो आयशा जो मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड है, जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेगी कि मुनव्वर जीते, लेकिन मुनव्वर जीत गया तो उस बेचारी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। और दूसरी ईशा मालविया, एक्चुअली अभिषेक उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, तो वो ये चाहती थी कि अभिषेक जीत जाए, लेकिन अभिषेक जीता नहीं, तो जाहिर सी बात है बेचारी वो भी बहुत दुखी हुई। दोस्तों आज की 17th खबर है अंकिता लोखंडे के बारे में, जो बिग बॉस 17 के घर में थी और उसको ये पूरी उम्मीद थी कि वही ट्रॉफी जीतेगी। लेकिन कमाल यह है कि अंकिता लोखंडे वाकई ही पूरी तरह लोखंड की निकली और वो टॉप 4 में भी नहीं पहुंची, मनारा से पहले ही घर से बाहर आउट हो गई। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि अंकिता मनारा को भी टक्कर नहीं दे सकी, मनारा से पहले ही घर से बाहर हो गई। और तब जाकर अंकिता को पता चला कि भाई उसको कोई नहीं जानता, उसका कोई फैन नहीं है इस जमीन पर। हां, अगर वो ऐसा मानती है कि भाई उसके फैन मार्स पर हैं, मून पर हैं, तो हो सकते हैं, उनका हमें पता नहीं है। मीडिया में जोर शोर से न्यूज आ रही है कि भाई 7 सालों के बाद आतिफ असलम किसी हिंदी फिल्म के लिए गाना गा रहा है, और उस फिल्म का हीरो है शेखर सुमन का बेटा अध्ययन सुमन, और फिल्म की हीरोइन है दिविता राय। तो इस खबर से ये क्लियर होता है कि जो फिल्म के बनाने वाले हैं उन्होंने ये खबर मीडिया को दी है, उन्होंने अपनी फिल्म की हाइप बनाने के लिए यह खबर फैलाई है। लेकिन मीडिया वाले इतने बड़े नल्ले हैं, उनको यह नहीं पता कि क्या आतिफ असलम गाना गा सकता है किसी हिंदी फिल्म के लिए या नहीं। मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि मीडिया के पास कहां से ऑर्डर आया है, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऑर्डर आया है, इनको कैसे पता चला कि हां भाई अब आतिफ असलम किसी हिंदी फिल्म के लिए गाना गा सकता है, पहले नहीं गा सकता था। मैं इन सभी नल्ले मीडिया वालों को यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कभी भी ऑफिशियल बैन किसी पर भी नहीं लगाया गया, ना पाकिस्तानी एक्टरों पर और ना ही किसी पाकिस्तानी सिंगर पर। पाकिस्तानी एक्टरों के हिंदी फिल्मों में काम ना करने की वजह है मनसे और शिवसेना, जिन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई अगर आपकी फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टर होंगे तो हम उस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि किसी पाकिस्तानी सिंगर ने भी पिछले 7 साल से किसी हिंदी फिल्म में कोई गाना नहीं गाया है और आगे भी नहीं गा सकते। अगर किसी फिल्म में कोई पाकिस्तानी एक्टर आएगा या कोई पाकिस्तानी सिंगर गाना गाएगा तो मनसे और शिवसेना उस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। बस सिर्फ इतनी सी ही वजह है कि पाकिस्तानी एक्टर्स या सिंगर बॉलीवुड में काम नहीं कर सकते। अध्ययन सुमन की फिल्म के जो निर्माता हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो ऐसी न्यूज देकर अपनी फिल्म को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते कि अध्ययन सुमन के घर वाले भी उसकी फिल्म नहीं देखते, उसके पड़ोसी भी उसकी फिल्म नहीं देखते, उसका नाई कसाई धोबी भी उसकी फिल्म नहीं देखता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस फिल्म के बारे में कोई भी हाइप बनाई जाए, कोई भी न्यूज दी जाए, इससे पब्लिक का कतई कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। दोस्तों आज की 9th खबर है डायरेक्टर श्रीराम राघवन के बारे में, जो थोड़ा सा क्रेजी है, मेंटल है। आप सभी को पता है कि 1 महीने पहले इसकी फिल्म मैरी क्रिसमस रिलीज हुई थी, जो सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है, और अब ये एक फिल्म बना रहा है अगस्त्या के साथ। और डायरेक्टर का ये कहना है कि मेरी ये फिल्म मास्टरपीस फिल्म होगी, ये बिल्कुल दुनिया से अलग होगी। अरे भाई साहब, हमें पहले से ही पता है, एडवांस में पता है कि ये कैसी होगी। हमें पता है कि जितने लोगों ने मैरी क्रिसमस देखी है उतने लोग भी इस फिल्म को नहीं देखने जाएंगे। हमें पता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिसास्टर हो चुकी है, तो हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों आज की 10वीं खबर है मालेगांव के सुपरस्टार कटरीना के हस्बैंड कल्लू भाई के बारे में। कल्लू भाई की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है छावा, और इस फिल्म में हीरोइन है मूंछों वाली लड़की रश्मिका मंदाना। अब इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और कल्लू भाई ने रश्मिका की बहुत ही तारीफ की है। कल्लू भाई ने कहा है कि ये कमाल की एक्ट्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कल्लू भाई, क्योंकि ये लड़की आंखें फाड़कर और मुंह फुलाकर एक्टिंग करती है। कल्लू भाई आपने बिल्कुल सही कहा, रश्मिका वाकई बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है भाई साहब। भाई साहब इसके अलावा कोई और लड़की आंखें फाड़कर और मुंह फुलाकर एक्टिंग कर ही नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है इससे बढ़िया एक्ट्रेस कोई दूसरी हो ही नहीं सकती भाई। आज की 11वीं खबर है प्रियंका चोपड़ा और उनके बेटे निक के बारे में, सॉरी उनके हस्बैंड निक के बारे में।
आप सभी को पता है कि आजकल निक अपने भाइयों के साथ इंडिया आया हुआ है और शोज कर रहा है, यानी कि माल कूट रहा है। इनका मुंबई में भी एक शो हुआ और उस शो में पेप्सी पन्नू भी गई और पेप्सी पन्नू ने चिल्ला चिल्ला कर कहा जीजू जीजू जीजू, लेकिन भाई साहब निक ने एक बार भी बेचारी को साली नहीं कहा, तो मायूस होकर घर वापस आ गई। अरे पेप्सी पन्नू जी, आप कुछ तो खौफ खाओ। अरे इतने बड़े स्टार को आप जीजू कहोगी तो वो आपको रिप्लाई थोड़ा ही करेगा। आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस थोड़ा ही हो कि वो आपको रिप्लाई करे। यार कम से कम कुछ तो सोचा करो आप। अरे पेप्सी पन्नू जी, क्यों हर जगह जाकर अपनी बेइज्जती कराती रहती हो? अरे आपको किसने कहा था कि आप जीजू जीजू बोलो? अरे वो लड़का आपको जानता ही नहीं है कि आप कौन है। ये तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी सुपर एक्ट्रेस हो और दुनिया आपको जानती है। वो बेचारा जब आपको जानता नहीं तो आपको रिप्लाई कैसे करेगा? उसने सोचा कि आप भी कोई ऐसे ही आ गई हो उसका गाना सुनने के लिए, बात खत्म। उसको थोड़ा ही पता है कि आप एक्ट्रेस हो। दोस्तों आज की 12th खबर है हर फिल्म में मरने वाली यामी गौतम के बारे में। ये तो आप सभी को पता है कि यामी 3-4 साल पहले उरी के डायरेक्टर से शादी कर चुकी है, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि ये लड़का आने वाले वक्त का बहुत बड़ा डायरेक्टर है। लेकिन उस बेचारे की उसके बाद आज तक कोई फिल्म चालू ही नहीं हुई। तो अब यामी को पता चल चुका है कि भाई उसका हस्बैंड बेचारा सुपर फ्लॉप डायरेक्टर है, आगे कोई फिल्म नहीं बनने वाली। तो अब हार के झक मार के यामी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई अब वो बच्चा पैदा करेगी और मां बनेगी, अब उसको फिल्में नहीं करनी है। अरे मैडम जी, आप फिल्में कैसे करोगी? आपके हस्बैंड कोई फिल्म बनाने वाले नहीं है और कोई और डायरेक्टर आपको लेने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही होना था। दोस्तों आज की 13th खबर है खानजादी के बारे में। ये लड़की बिग बॉस 17 के घर में थी और अच्छा खेली, खूबसूरत भी है। ये लड़की जैसे ही घर से बाहर निकली वैसे ही बिग बॉस के निर्माताओं को इसने गालियां देनी शुरू की, बिग बॉस के बारे में उल जुलूल बातें कहना शुरू की। तो ये लड़की को फिनाले में बुलाया ही नहीं गया। लेकिन फिनाले के दिन ये लड़की सेट पर पहुंच गई और अंदर जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इसको वहां से भगा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। बेचारी के साथ जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था सिक्योरिटी वालों को। दोस्तों आज की 14th खबर है फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। आप सभी को पता है कि इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स गुजरात में हुए हैं और उम्मीद ये की जा रही थी कि बॉलीवुड के सारे लोग गुजरात जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉलीवुड से गिने चुने 2-4 लोग ही वहां गए जिनको अवार्ड्स मिले, और इन लोगों में सबसे बड़े स्टार्स थे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट। कोई खान वहां नहीं गया, सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ, अजय, रणवीर, अक्षय भी वहां नहीं गए। यहां तक कि सिद्धार्थ, विक्की और जॉन भी वहां नहीं गए, और ऋतिक रोशन तो वैसे ही हर जगह नहीं जाता। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड्स की कितनी इज्जत है, लोग इस अवार्ड्स को कितना मानते हैं, इसकी कितनी वैल्यू है। मतलब किसी को ये अवार्ड्स नाइट अटेंड करनी ही नहीं थी। दोस्तों मीडिया में एक खबर बहुत जोर शोर से आ रही है कि रणवीर सिंह बहुत परेशान है। बिल्कुल परेशान है, क्योंकि संजय लीला भंसाली उसकी फिल्म बैजू बावरा को अभी नहीं बना रहा है, बाद में बनाएगा। लेकिन जो खबर आ रही है कि रणवीर सिंह साउथ के डायरेक्टरों से मिल रहा है और कोई ना कोई फिल्म साइन करने की कोशिश कर रहा है, ये खबर बिल्कुल झूठ है, सरासर बेबुनियाद है। आप सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह के पास अभी भी बहुत सारी फिल्में हैं। साउथ के डायरेक्टर शंकर के साथ उसकी एक फिल्म है जो बहुत बड़ी फिल्म है। फरहान अख्तर की डॉन भी रणवीर सिंह कर रहा है जो एक बड़ी फिल्म है। डायरेक्टर आर बाल की भी एक फिल्म रणवीर सिंह के साथ बना रहा है जो बड़ी फिल्म है। और इन फिल्मों के बाद रोहित शेट्टी भी रणवीर सिंह के साथ एक फिल्म करने वाला है। तो रणवीर सिंह के पास टाइम ही कहां है जो वो और फिल्में साइन करे? अरे भाई, जो फिल्में उस बेचारे ने साइन की हुई है वही कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मीडिया वाले ऐसी झूठी खबरें कैसे बना लेते हैं। दोस्तों आज की 16th खबर है आशिकी 3 के बारे में। काफी दिनों से बात हो रही थी कि भूषण कुमार और मुकेश भट्ट साहब इस फिल्म को बनाने वाले हैं, लेकिन अब यह 100% क्लियर हो गया है कि आशिकी 3 फिल्म नहीं बन रही है। और उसकी वजह यह है कि भूषण और मुकेश भट्ट साहब एक टेबल पर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है अनुराग बासु, वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि भाई सारी स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में है, जब मैं शूट करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। और कार्तिक जो ये कहता है कि भाई मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, मैं तो पढ़ूंगा, मेरी समझ में नहीं आया कि भाई बिना स्क्रिप्ट के उसने इस फिल्म को साइन कैसे किया था। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कोई भी एक्टर किसी फिल्म को स्क्रिप्ट के लिए नहीं करता। अगर ऐसा कोई कहता है तो 100% झूठ बोलता है,
कोई भी एक्टर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। अगर किसी एक्टर को कोई फिल्म करनी होती है तो करता है, नहीं करनी होती तो नहीं करता है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि जब बासु स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं है तो भूषण कुमार उसके साथ फिल्म क्यों बनाना चाहता है। भूषण कुमार साहब की मजबूरी है। काफी दिनों पहले भूषण कुमार ने अनुराग बासु को 3 फिल्मों के लिए साइन किया था, एडवांस पैसे दे दिए थे। अब अगर वो फिल्म बनाएगा तो जो करोड़ों रुपए एडवांस दिए हुए वो वापस आएंगे, वो रिकवर होंगे। अगर वो फिल्म नहीं बनाएगा तो वो पैसे चले जाएंगे। और भूषण कुमार तो ऐसा है कि अपना बुखार भी किसी को नहीं देता। तो जाहिर सी बात है भूषण कुमार को रात में सपने आ रहे होंगे कि भाई अगर कोई फिल्म इसके साथ ना बनी तो ये तो पैसे लेके गया, क्योंकि अनुराग बासु पैसे तो वापस करेगा नहीं। कोई भी डायरेक्टर कभी पैसे वापस करता ही नहीं है, तो अनुराग बासु क्यों वापस करेगा भाई साहब। दोस्तों आज की 17th खबर है अनुराग बासु की फिल्म लाइफ इन मेट्रो 2 के बारे में। आप सभी को पता है ये फिल्म तकरीबन 2 साल से बन रही है और यह बताया जा रहा था कि ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। लेकिन भाई साहब अब इसका रीशूट होगा 40 दिन का। कितना? 40 दिन का। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो 40 दिन में बन जाती हैं और इस फिल्म का तकरीबन 100 दिन का ऑलरेडी शूट हो चुका है और 40 दिन का शूट और होगा। यानी कि जो इसके निर्माता हैं उनका सड़क पे आना तय है। और अनुराग बासु ऐसी हरकतें पहली दफा नहीं कर रहा है भाई साहब, उसका यही काम है, वो ऐसे ही करता है। जब अनुराग जग्गा जासूस बना रहा था उसका प्रोड्यूसर था रणबीर कपूर, तो रणबीर कपूर को यह डायरेक्टर सड़क पर ले आया था, क्योंकि हर 6 महीने के बाद बोल देता था कि भाई 50 दिन का रीशूट होगा। ऋषि कपूर साहब बेचारे मर गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि जिंदगी में इस आदमी के साथ दोबारा काम नहीं करना, ये बहुत ही घटिया डायरेक्टर है। और मैं खुद ये बातें सुनकर हैरान होता हूं कि भाई कोई भी निर्माता ऐसे डायरेक्टर के साथ फिल्म कैसे बना सकता है जो स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं है। कोई भी एक्टर ऐसे डायरेक्टर की फिल्म कैसे कर सकता है जो स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अनुराग बासु की फिल्म अभिषेक बच्चन भी कर चुका है, जो ये कहता है कि मुझे तो कहानी सुननी भी है, पढ़नी भी है। तो अनुराग बासु साहब से क्या सुना था और क्या पढ़ा था। दोस्तों आज की 18th खबर है सिंगर गुरु रंधावा की आने वाली फिल्म कुछ खट्टा हो जाए। आज इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है, मैंने भी देखा है और बहुत बढ़िया टीजर है, एकदम कलरफुल है। इस टीजर को देखने से पता चलता है कि ये एक लव स्टोरी है और बढ़िया लव स्टोरी है जिसमें बहुत बढ़िया गाने भी होने वाले हैं। बाकी बातें तब होंगी जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। आज की 19वीं खबर बॉलीवुड से नहीं है, पॉलिटिकल है, लेकिन कमाल की खबर है, इसको आपको सुनना ही पड़ेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया है। कितनी बार? 9वीं बार। यानी कि एक हिस्ट्री है। हिंदुस्तान में किसी भी आदमी ने 9 बार सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण नहीं किया है। नीतीश जी हर 6 महीने में यू टर्न ले लेते हैं, रिजाइन कर देते हैं और फिर से सीएम बन जाते हैं। तो अब सरकार ने नीतीश कुमार जी को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने डिसाइड किया है कि भाई हिंदुस्तान की सड़कों पर जहां भी यू टर्न लगा हुआ है वहां यू टर्न का साइन नहीं होगा। अब वहां नीतीश कुमार जी का फोटो होगा। तो ड्राइवर जैसे ही नीतीश कुमार जी का फोटो देखेगा उसको पता चल जाएगा कि यू टर्न लेना है। नीतीश जी छा गए आप। दोस्तों आज की 20th खबर भी बिग बॉस 17 के बारे में ही है। इस सीजन में 2 सुंदर सी लड़कियां भी थी, मनस्वी और सोनिया बंसल। लेकिन ये दोनों ही बेचारी घर में इतने कम दिनों के लिए रही थी कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये भी बिग बॉस में थी। इन दोनों को ही पब्लिसिटी चाहिए, तो ये दोनों बेचारी बिग बॉस 17 के फिनाले में गई थी। और भाई साहब जब से ये गई थी और जब तक ये वहां रही इनकी फुल टाइम बेइज्जती की गई। मतलब ये दोनों लड़कियां वाकई ही दिलवाली है, जो इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी वहां बैठी हुई थी और हंस भी रही थी। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।